नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम छोटे बच्चों के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास लेने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, इसका सेंटेंस कैसा होता है, यह बनता कैसे है, बनाने का नियम। तो शुरुआत से हम लोग चलें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। सेंटेंस जब दिया हुआ रहे, टेंस का सबसे पहला हिस्सा है। वैसे टेंस तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान बड़ा ही सिंपल सा है। पहचानने का तरीका है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, आप देखिए क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया को जानने के लिए, क्रिया हम जितने भी सारे एक्शंस वर्ड हैं उनको क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब कोई भी काम का होना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, अर्थात सिंपल वर्ड में वैसे शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हुआ हो। ना मतलब लिखना, पढ़ना, ना है लगा हुआ, सोना, रोना, खेलना, दौड़ना, कूदना, उछलना। ठीक है, तो इसका पहचान है कि जिस वाक्य के क्रिया, इंग्लिश में इसको हम वर्ब बोलते हैं, तो क्रिया के अंत में तो ता है, ती है, ते है, ता हो, ते हो इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। ये हुआ पहचानने का नियम कि जिस सेंटेंस के अंत में, अब जैसे हम एक सेंटेंस यहां पर लिख लेते हैं कि राम पढ़ता है। पढ़ना एक क्रिया है और इस पढ़ना क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है। तो सिंपल सा तरीका है इस टेंस को पहचानने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता से संबंधित कोई भी लगा, ता है, ती है, ते है, ते हो, ये सब लगा हुआ रहे। राम पढ़ता है, वे घर जाते हैं, तुम लिखते हो। तो इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि ता है, ती है, ते है, ये लगा हुआ है। अब रह गया कि बनेगा कैसे। तो बनेगा का मतलब इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जब हम इस ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर जो हम लिखेंगे वो सब्जेक्ट सबसे पहला नंबर पर लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, सेंटेंस का मुख्य भाग होता है। जैसे राम पढ़ता है, इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। राम पढ़ाई कर रहा, वह घर जाता है, तो घर कौन जाता है, वह जाता है। तो सबसे शुरू वाले हिस्से में ही उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया कि ऐसे सेंटेंस में ना हम इज लगाते हैं, ना आर, ना बाज, बेयर, हैज, हैव, किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। डायरेक्ट हम वर्ब को लिख देते हैं। लेकिन वर्ब लिखने का तरीका है कि वर्ब जो हम लिखेंगे वो सिंगुलर वर्ब लिखेंगे कि प्लुरल वर्ब लिखेंगे। सिंगुलर वर्ब, जैसे कि हम वर्ब में अगर एस या ईएस लगा देते हैं तब वह सिंगुलर वर्ब हो जाता है, और वर्ब में अगर एस या ईएस नहीं लगाते हैं तो वो प्लुरल वर्ब होता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ईट लिख रहे हैं, ईट का मतलब खाना, तो इसको हम बोलते हैं प्लुरल वर्ब। और ईट्स जब लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब दो प्रकार के। अब हम लोग को पहचानना है कि वर्ब जो है हम किस प्रकार का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद अगर कोई सेंटेंस में वर्ड बचा, जैसे राम पढ़ता है के बाद इसमें रहता कि राम किताब पढ़ता है, तो किताब का मीनिंग जो बुक होता वो सबसे लास्ट में लिखा जाता। बुक हम सबसे अंतिम में लिख देते यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये हुआ इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब रह गया कि हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो
तो सिंगुलर, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम ये आपको पहचानने के लिए बता दें, पर्सन है ना। अब पर्सन के अनुसार भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब या प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या करेंगे, सेकंड पर्सन के साथ क्या करेंगे और थर्ड पर्सन के साथ क्या करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम पर्सन बता दें। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, हम हर एक पर्सन को दो हिस्सों में हम बांट देंगे। पहला हिस्सा होगा हमारा सिंगुलर और दूसरा हिस्सा होगा प्लुरल। तो हम पहले वाले हिस्से में लिख देते हैं सिंगुलर और दूसरे हिस्से में प्लुरल। ठीक, सिंगुलर का मतलब एक वचन, फर्स्ट पर्सन का मतलब जो काम करता है या जो बोलता है। जैसे हम यहाँ पर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन आई, तो मैं अकेले सिंगुलर है। जब हम अकेले कुछ बोल रहे हैं तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, और जब हम एक साथ कई लोग मिल करके आप लोगों से बोलेंगे तो वो बी हो जाएगा और ये प्लुरल हो जाएगा। सेकंड पर्सन में जो सुनने वाला है, जिससे हम बात कर रहे हैं, यू का मतलब आप या तुम, तो यू जब अकेले है, सुनने वाला अकेले है तो सिंगुलर में, और सुनने वाला जब एक से अधिक है, यू मतलब तुम लोग, समझ गए। मैं सिंगुलर हो गया और हम लोग क्या हो गए, प्लुरल हो गए। यहां पर तुम या आप क्या हो गया, सिंगुलर, और तुम लोग या आप लोग जब हम बोलेंगे तो प्लुरल। थर्ड पर्सन जो यहां नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह कहाँ गया, वह क्या खाया, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, नेम का मतलब राम, मोहन, सोहन, दिनेश, ये सब हो गया। और इसके अलावे सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन का जो नाउन है, जैसे डॉग, गर्ल, बॉय, ये सब इसी में आ जाएंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर। और थर्ड पर्सन का प्लुरल कौन होगा, तो दे हो जाएगा। दे मतलब वे लोग। और इसके अलावे प्लुरल नाउन में हो जाएगा आपका एक से अधिक, जैसे डॉग्स, गर्ल्स, बॉयज, ये सब प्लुरल नाउन कहलाएंगे। अब रह गया कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सिर्फ इसके साथ होगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब का मतलब वर्ब के साथ एस या ईएस, वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग, और बाकी किसी के साथ भी वर्ब में हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, अर्थात वो प्लुरल वर्ब होगा। इसके साथ भी प्लुरल वर्ब, जैसे इसके साथ लगाना है हम ईट लगाएंगे, इसके साथ लगाना है ईट लगाएंगे, इसके साथ अगर लगाना है तो ईट लगाएंगे, इसके साथ भी लगाएंगे ईट, इसके साथ भी ईट, लेकिन इसके साथ ईट नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, ईट्स लगेगा। तो ये हो गया बनाने का तरीका। क्या बनाने का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका। अब देखिए एक दो सेंटेंस हम यहां पर बनाते हैं। तुम पटना जाते हो, तो तुम पटना जाते हो में तुम सब्जेक्ट हो गया। हम सबसे पहला नंबर में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, यू हो जाएगा। और यू के साथ जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, जिसके साथ ताहे ती है लगा हुआ है, तो ताहे ती है जाना के साथ, और जाना का मीनिंग क्या होता है, गो होता है। अब गो में हम यहां पर देखेंगे कि यू के अनुसार, यू तुम अकेले है, तो तुम अकेले का मतलब सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं, वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो नहीं लगाते हैं इसका मतलब यू गो टू पटना, पटना यानी अदर वर्ड जो भी बच गया उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद यू, अगला हम सेंटेंस ले लेते हैं, वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो क्या लिखेंगे, ही। और ही के साथ कैसा वर्ब, देखिए ईट, ईट तो होगा ही, लेकिन ईट जब हम लिखेंगे तो इसमें एस या ईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अब एस या ईएस लगाना या नहीं लगाना ही के अनुसार,
ही सब्जेक्ट क्या है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर वर्ब कैसा होता है, एस लगा करके, तो इट्स हो जाएगा, ही ईट्स ए मैंगो। ये बन गया सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव बनाएं तो वो क्या बन जाएगा, तो फिर से यहां पर आप लोग देखिए कि जब हम इस सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव का मतलब नहीं, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग हो, वह नहीं जाता है, राम नहीं खाता है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज का, और इसके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, तब वर्ब का पहला रूप, इसमें एस या ईएस कुछ भी नहीं लगेगा। जब डू और डज का प्रयोग करेंगे तब अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो बच गया उसको हम लास्ट में लिख देते हैं। अब देखिए डू किसके साथ और डज किसके साथ, तो डू और डज जानने के लिए जितना भी है यहां पर सारे के साथ डू का हम प्रयोग करेंगे, सिवाय थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को छोड़कर। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है इसके साथ डज का प्रयोग होता है, और बाकी जितना है वो सारे के साथ डू का हम प्रयोग करेंगे। डू यहां पर डू लिख दें, इसके साथ भी डू और इसके साथ भी डू, सभी के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस है कि राम पत्र नहीं लिखता है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो राम पत्र नहीं लिखता है। यहां पर हम लिख दें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज का है, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट राम लिख दिए, राम के साथ क्या लगेगा, तो राम यहां चूंकि नाम है, राम एक नाम है, और नाम क्या होता है, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सारे के साथ डू का प्रयोग, तो राम डज हो जाएगा। और डज के साथ फिर क्या है, स्ट्रक्चर में देख रहे हैं नॉट है, राम डज नॉट राइट मीन्स लिखना, राइट लिख दिए, ये बन गया। उसी तरह से राम पत्र नहीं लिखता है के स्थान पर अगर यहां पर रहता कि मैं पत्र नहीं लिखता हूं, ठीक, अब देखिए यहां सब्जेक्ट बदल गया आई, तब आई के अनुसार ये डज गलत हो जाएगा इस सेंटेंस में, चूंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, और आई के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आई डू नॉट राइट ए लेटर, पत्र का ए लेटर भी हम लोग लास्ट में लिख देंगे। ये अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कहिए, तो सबसे पहले हम लोग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग, निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग, और उसके बाद जस्ट वर्ब देंगे, और वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस जहां पर अंत होता है फुल स्टॉप देंगे। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क देंगे। अब देखिए क्वेश्चन मार्क वाला भी यहां पर बता दिया जाए, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव सिंपल होता है जिसमें इस प्रकार का सेंटेंस रहता है कि क्या आप पटना जाते हैं, क्या आप पत्र लिखते हैं, क्या आप आम खाते हैं, इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले डू और डज का हम लोग प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर निगेटिव भी है उसमें तो नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे, और नहीं उसमें ना हो लगा हुआ तो फिर नॉट को हम छोड़ देंगे वहीं पर, तो नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर हम दे देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे करके सेंटेंस को समाप्त किया जाता है। क्या आप दिल्ली जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या आप दिल्ली जाते, तो आप का मीनिंग क्या होता है, यू होता है। अब यू के अनुसार जो डू और डज का हम प्रयोग करेंगे वो यू के पहले करेंगे, तो यू के पहले क्या होता है, डू लगेगा, डू यू गो टू दिल्ली, डू यू गो टू दिल्ली, तो इस तरह का हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर यहां पर आप के स्थान पर वह रहता, डज लगता, आई मैं, क्या मैं दिल्ली जाता हूं, मैं रहता, तो आई यहां पर हम लिखते और आई के अनुसार डू का प्रयोग करते, आई के साथ डू लगता है।
दे, वे लोग दिल्ली जाते हैं, क्या वे लोग दिल्ली, तो वे लोग दे के अनुसार क्या होता, दे के अनुसार भी डू का प्रयोग हम लोग वहां पर करते। तो ये तो हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब रह गया कि डब्ल्यू और एच से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वाई वर्ड वाले, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इन सारे वर्ड्स का जब यूज हो सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में, तब उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार का होगा। तो W और H से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे, उसके बाद हम लोग डू और डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, पुनः अगर निगेटिव है तो नॉट का भी उसमें प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर V1 वर्ब दे देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट दे करके इंट्रोगेटिव मार्क देकर सेंटेंस को हम वहां पर समाप्त करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह दे करके। जैसे हम यहां पर लिखते हैं कि वे लोग विद्यालय कब जाते हैं, वे लोग विद्यालय कब जाते हैं। तो कब जो मीनिंग है यहां पर WH वर्ड से रिलेटेड है। WH व्हेन का प्रयोग हम करेंगे कब के लिए, व्हेन, और व्हेन के साथ ये WH वर्ड तो हो गया। अब डू लगेगा कि डज लगेगा ये हम देखेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार। वे लोग है तो वे लोग थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर, थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो व्हेन डू हो जाएगा। और जस्ट इसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे लिखेंगे दे और व्हेन डू दे, जाना का मीनिंग गो टू अ स्कूल, ये बन गया। अंतर सिर्फ यही है कि जो सेंटेंस में W और H से शुरू होने वाले वर्ड दिए हुए हैं उसको सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाना चाहिए और उसको लिखने के बाद डू और डज को पहले चुनना होगा। आपको ध्यान में लाना होगा कि यहां पर सेंटेंस में डू हम लगाएं या डज लगाएं। तो व्हेन, वेयर, व्हाट, उसके बाद डू और डज के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अदर वर्ड। तो कुछ मीनिंग आप लोग को याद कर लेना। व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मीन्स कहां, व्हाई मीन्स क्यों। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, लेकिन इन सारे वर्ड्स का यूज इसी प्रकार से होगा। कोई पूछ दे कि तुम क्यों हंसते हो, क्यों हंसते हो या क्यों नहीं हंसते हो, तो क्यों नहीं हंसते हो जब हम लिख दिए तो क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे हम व्हाई, और उसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे व्हाई के साथ। अब यू के अनुसार डू लगेगा कि डज लगेगा, अब आपको बताना है। यहां पर यू सामने लिखा हुआ है, डू लगेगा, तो व्हाई डू यू नॉट लाफ, LAUGH, व्हाई डू यू नॉट लाफ। ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यू के अनुसार डू का प्रयोग, अगर हम यहाँ पर डज का प्रयोग कर देंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दोनों चीज देखना है, सबसे पहले वाई वर्ड को लिखना और दूसरा ये देखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार डू लगेगा या डज लगेगा। जब भी हम सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का रूप जो है वो पहला रूप लगेगा। ऐसा नहीं कि लाफ में भी हम एस या एस लगा देंगे, ईट जो यहाँ गो है गोज कर देंगे। जब डू और डज लग जाए तो फिर वर्ब अपने मूल रूप में लिखा जाएगा, उसका सिंगुलर फॉर्म और प्लुरल फॉर्म नहीं लिखा जाएगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो आप लोगों ने सीखा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब विशेष मैं आप लोगों को इसके आगे का हिस्सा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा, अगले भाग में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।